नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आने वाले एग्जामों की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक जो है वीडियो को सॉल्व किया था। उस वीडियो में हमने लास्ट में एक प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 26 जो था उसको पूछा था कि कवर्ड स्मट ऑफ वार्ली इज ए डिजीज ऑफ। तो ये किसके कारण होता है, 4 ऑप्शन भी दिए थे, तो उसमें में से काफ़ी कम ही लोगों ने, 1-2 ही लोगों ने कमेंट करके बताया है आंसर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 में जो पूछा जा रहा है, कवर्ड स्मट ऑफ वार्ली इज डिजीज ऑफ ए एक्सट्रीमली सीड बॉर्न, इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज, एयर बॉर्न डिजीज एंड डी ए नॉन ऑफ द दीज। तो प्रश्न संख्या 26 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? जिन्होंने बी आंसर दिया है वो राइट है, इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है। तो ये राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 26 में वो कौन सा होगा? तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, विच ऑफ द फॉलोइंग केक्स इज नॉट ए इजबल? ए है केस्टर केक, बी है मस्टर्ड केक, सी है सिसमम केक एंड डी है ग्राउंडनट केक। तो इस चारों में से कौन सा केक जो है वो इजबल नहीं है? तो इन सभी में से जो इन्होंने राइट आंसर ए दिया है वो उनका सही है। केस्टर केक का प्रयोग जो है हम इजबल रूप में नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा प्रश्न संख्या 27 में वो आपका ए होगा। केस्टर केक जो है वो केक इजबल रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी मास्टर केक, सिसमम एंड ग्राउंड केक ये सभी जो है इजबल रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, इन इंडिया अबाउट 122 मिलियन हेक्टेयर लैंड इज अंडर। तो इंडिया में जो है 142 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो किसके अंतर्गत आता है? ए है कल्टीवेशन, बी है वेस्टलैंड, सी है फॉरेस्ट एंड डी है इरोडेड लैंड। तो प्रश्न संख्या 28 की बात करें तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है वो उनका राइट है। कल्टीवेशन एरिया जो है, लैंड जो है वो कितनी है इंडिया की? तो 142 मिलियन हेक्टेयर जो है वो कल्टीवेटेड एरिया आता है इंडिया के अंतर्गत। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 28 में वो आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज इस्टेब्लिश इन 1875 एट ए न्यू दिल्ली, बी है हैदराबाद, सी है पुणे एंड डी है कलकत्ता। तो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ जो फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो राइट आंसर जो है वो आपका डी है, कलकत्ता में जो है वो 1875 ईस्वी में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 29 में वो कौन सा है? डी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, मॉइस्चर कंडेंस इन स्मॉल ड्रॉप्स अपॉन कूल सरफेस इज कॉल्ड? ए है हेल, बी है ड्यू, सी है स्नो एंड डी है फॉग्स। तो प्रश्न संख्या 30 में जिन्होंने भी बी ऑप्शन दिया है वो राइट है। ड्यू कहते हैं मॉइस्चर कंडेंस इन स्मॉल ड्रॉप्स अपॉन कूल सरफेस जो होता है वो ड्यू होता है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 20 वो 30 का वो कौन सा होगा? बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन आर फाउंड इन इंडिया? ए है 16, बी है 18, सी है 15 एंड डी है 20। तो प्रश्न संख्या 31 में जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? तो वो आपका सी होगा। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है वो उनका राइट है। एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है वो कितना है? तो वो 15 है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, टिल्ट एंगल ऑफ डिस्क फ्लग इज जनरली। तो डिस्क जो हल होता है उसका एंगल कितना रखा जाता है जुताई के समय? ए है 10, बी है 15, सी है 20 एंड डी है 45 अंश। तो प्रश्न संख्या 32 में कौन सा राइट आंसर होगा? तो जिन्होंने भी डी आंसर दिया है वो राइट है। 45 अंश का एंगल जो है वो रखा जाता है फ्लग का। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 32 में वो आपका डी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग, प्रश्न संख्या 33, पडिंग इज डन टू। पडिंग जो है हम वो किसके लिए करते हैं? पडिंग मतलब जो समतलीकरण जो किया जाता है, पाटा लगाना, जिसे हम पाटा लगाना भी कहते हैं हिंदी में। तो ये जो है किस लिए किया जाता है? रिड्यूस प्रोकोलेशन ऑफ वाटर, बी है फाइलोराइजेशन एंड लेवलिंग सॉयल, सी है किल वीड्स एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें में से जिन्होंने भी डी आंसर दिया है वो राइट है। हम सभी जो प्रैक्टिसेस जो है पडिंग के द्वारा ये कर सकते हैं। पर्कुलेशन ऑफ वाटर जो है रिड्यूस कर सकते हैं, परिवराइज एंड लेवलिंग करने के लिए भी प्रयोग करते हैं, और किल ऑफ वीड्स, तो वीड्स को किल करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34,
द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम CDP कहते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, यूपी कैडेट के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछ लिया गया है। वाज स्टार्टेड इन इंडिया, ए है 2 अक्टूबर 1950, बी है 2 अक्टूबर 1952, सी है 2 अक्टूबर 1951 एंड डी है नॉन ऑफ दीज। तो प्रश्न संख्या 34 में जो राइट आंसर है वो कौन सा है? जिन्होंने भी बी आंसर दिया है वो राइट है। 2 अक्टूबर 1952 को जो है CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 34 में वो कौन सा है? बी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग तो प्रश्न संख्या 35 है। इसमें पूछा जा रहा है द मेन यूनिट ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ए है फैमिली, बी है विलेज, सी है ब्लॉक एंड डी है डिस्ट्रिक्ट। तो प्रश्न संख्या 35 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसमें जो भी जिनका भी बी आंसर है वो राइट है। विलेज जो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के मेन यूनिट जो है वो कौन सा है? तो मेन यूनिट इसके अंतर्गत जो आता है वो विलेज आता है। तो राइट आंसर जो होगा प्रश्न संख्या 35 में वो कौन सा है? तो बी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन का एलिमेंट कौन सा है इनमें चार में से? ए है मैसेज, बी है फीडबैक, सी है चैनल्स एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो प्रश्न संख्या 36 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो वो आपका डी होगा, ऑल ऑफ दीज। मैसेज, फीडबैक, चैनल्स, ये सभी जो है कम्युनिकेशन एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। कोई किसी को मैसेज दिया जाएगा, उसके बाद जो है फीडबैक दिया जाता है, एक चैनल के माध्यम से होता है। तो ये सभी जो प्रैक्टिसेज होती हैं वो एलिमेंट किसके अंतर्गत आता है? तो ये कम्युनिकेशन के। तो राइट आंसर जो होगा प्रश्न संख्या 36 में वो कौन सा होगा? डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, द फर्स्ट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक KGB वाज ओपन इन इंडिया, ए 1972, सी है 1980, सी 1975 एंड डी 1969। तो प्रश्न संख्या 37 में कौन सा राइट आंसर होगा? आप जल्दी जल्दी बताइए जिनको भी आ रहा है। तो फर्स्ट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये हमने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी किया है। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ जो डेली क्विज शेयर किए जाते हैं PDF, वो सब वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था? 1975 ईस्वी में। तो राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा? 37 में, वो आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, द मेन फंक्शन ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड का मेन फंक्शन क्या है? फार्मर्स लोनिंग, एग्रीकल्चर रिसर्च करना, फाइनेंसिंग टू एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन एंड डी है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो प्रश्न संख्या 38 में कौन सा होगा राइट आंसर? नाबार्ड का मेन फंक्शन क्या है? तो नाबार्ड का मेन फंक्शन जो है रिफाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, जो एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन होता है उसको फाइनेंसिंग रिफाइनेंसिंग करने का कार्य करता है। कौन? तो नाबार्ड करता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या 39 है, रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वाज गिवन बाय ए हाउले, बी है CP ब्लैकर, सी है टेंसिंग एंड डी है PA वॉलकर। तो प्रश्न संख्या 39 में कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी जल्दी बताते रहे। तो रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वाज गिवन बाय PA वॉलकर। तो राइट आंसर जो होगा वो डी है। जिन्होंने भी डी आंसर दिया है उनका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग, प्रश्न संख्या 40 है, इन LDR जो होता है द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम व्हेन MC इक्वल टू MP, MC बिग MP बराबर TP एंड MP TP। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा प्रश्न संख्या 40 में? तो डी जो दिया गया है वो राइट आंसर है। तो प्रश्न संख्या 40 LDR प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम, वी ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, द पीरियड ऑफ 11th 5-year प्लान्स 2000-2005, बी है 2002 से 2007, सी है 2007 से 2012 एंड डी है 2008 से 2012। तो प्रश्न संख्या 41 में कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर जो है 11th 5-year प्लान जो है वो कब से लागू हुआ? 2007 से लेकर 2012 तक। तो राइट आंसर जो होगा 41 में वो कौन सा होगा? सी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, एसिड रेन कंटेन मेनली, ए है PO4, बी है NO2, सी है NO3 एंड डी है CS4। प्रश्न संख्या 42 में कौन सा राइट आंसर है? तो एसिड रेन कंटेन मेनली जो होता है वो NO2 होता है। तो राइट आंसर जो होगा प्रश्न संख्या 42 में वो कौन सा है? तो आपका बी है NO2, एसिड का रेन कंटेन मेनली। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग, प्रश्न संख्या 43 है, सेल ऑर्गेन्स फाउंड ओनली इन प्लांट आर, ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है गाल्जी कॉम्प्लेक्स, सी है राइबोसोम्स एंड डी है प्लास्टिड। तो प्रश्न संख्या 43 में कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी जल्दी बताते रहे। इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो ये डी ऑप्शन जो दिया गया प्लास्टिड, हरित लवक जो होता है उसमें सेल ऑर्गेन्स फाउंड होता है, पाया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा प्रश्न संख्या 43 में वो कौन सा होगा? डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग तो प्रश्न संख्या 44 है, प्रोटीन आर सिंथेसिस इन, ए है सेंट्रोसोम, बी है राइबोसोम,
सी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी है गोल्गी बॉडीज। तो प्रश्न संख्या 44 में कौन सा राइट आंसर होगा? ये काफ़ी बार हमने टेलीग्राम में भी पूछा है और ये कई वीडियो में हमने सॉल्व कराया भी हुआ है। तो प्रोटीन आर सिंथेसिस इन राइबोसोम, तो राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा? बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग, प्रश्न संख्या 45, मिल्क फीवर इज कजेड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ए है पी, बी है कैल्शियम, सी है मैग्नीशियम एंड डी है के। तो मिल्क फीवर जो है ये सभी लोग जानते हैं कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होता है। तो राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? तो वो 45 में कौन सा होगा? तो बी आंसर जो दिए गए कैल्शियम। तो मिल्क फीवर जो है वो किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है? कैल्शियम के कारण। 46 है मिल्क शुगर इज ए टाइप ऑफ, ए है ग्लूकोज, बी है सुक्रोज, सी है लैक्टोज एंड डी है फ्रक्टोज। तो मिल्क शुगर जो है वो किस टाइप का पाया जाता है? तो मिल्क में जो शुगर पाया जाता है वो कौन सा होता है? तो लैक्टोज। तो राइट आंसर जो होगा प्रश्न संख्या 46 में वो कौन सा है? सी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, म्यूरेट ऑफ पोटास इज ए K2SO4, बी है KCl, सी है K2SPO4 एंड डी है KNO3। तो म्यूरेट ऑफ पोटास जो है उसका केमिकल कंपोजिशन कौन सा है? केमिकल फार्मूला जो है वो कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 47 में वो कौन सा होगा? तो बी है KCl। तो ये महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास की मात्रा कितनी होती है? ये कमेंट करके बताना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, स्टोबैक्टर फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल बाय ए सिम्बियोटिकली, बी है नॉन सिम्बियोटिकली, सी है बोथ है एंड बी एंड डी है नॉन ऑफ दिस। प्रश्न संख्या 48 में कौन सा राइट आंसर होगा? तो स्टोबैक्टर जो है फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है सॉइल में करता है सिम्बियोटिकली। तो राइट आंसर जो है वो आपका ए है, प्रश्न संख्या 48। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, द केमिकल फार्मूला ऑफ आयरन पायराइड्स इज, ए है FeSO4, बी है FeS, सी है FeS2 एंड डी है Fe2SO4 ट्राई। तो 49 में कौन सा राइट आंसर है? तो ये आपका सी है FeS2 जो है आयरन पायराइड्स होता है। राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 49 में वो कौन सा है? तो सी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग, प्रश्न संख्या 50, रॉक फॉस्फेट आर यूज इन, ए है सैलाइन सॉइल, बी है सोडिक सॉइल एंड सी है एसिडिक सॉइल एंड डी है नेचुरल सॉइल। तो प्रश्न संख्या 50 में कौन सा राइट आंसर होगा? तो रॉक फॉस्फेट जो है वो किस में यूज किया जाता है? तो एसिडिक सॉइल में यूज किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो 50 में जो होगा वो आपका सी होगा। तो आपको यहाँ पे जो है वो बताना है कि यूरिया जो है, यूरिया का फार्मूला क्या है ये कमेंट करके बताना है। यूरिया का केमिकल फार्मूला क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। तो ये इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने सेहत का ध्यान रखें।